परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द बीडी और बीडी। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, कोलेटरल बनाओगे एबीसीडी, उसको बनाते हैं हम लोग यहां से। चलो डायग्राम बनाना पहले सब लोग जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, बन गया। बोला सवाल में क्या प्रूफ करना है, एसी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या बोला, बीडी। दिख रहा होगा एसी सबको यहाँ पे, और ये बीडी भी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। कितने का, 90 का। ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करके यहाँ पे रखना है, ठीक है, देना है यहाँ पे। लिखना पहले इसमें गिवन में लिखो ए बी इज इक्वल टू एडी, डायग्राम बनाओ, लिखो ए बी इज इक्वल टू एडी गिवन में। उसके नीचे लिखना सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी इज इक्वल टू सी डी। सी बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। टू प्रूफ में लिखना एसी इज, टू प्रूफ में लिखना एसी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीडी, एसी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीडी, बीडी। एसी इज दिख रहा होगा, एक डायगोनल कौन है, एसी, और एक डायगोनल कौन है, बीडी। बोला कि जो एसी है हमारे पास वो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीडी का। तो क्या एग्जैक्ट क्या इसका मतलब समझा दिए कि इनमें से कोई सा भी एंगल अगर 90 का दिखा देंगे काम हो जाएगा अपना, क्योंकि आप बोला कि एसी जो है वो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीडी का। किसका है, बीडी का। क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलो स्टार्ट करते। लिखना इन ट्रायंगल, प्रूफ में लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, in triangle ABC and triangle ADC हो गया। in triangle ABC and triangle ADC हो गया तक मिलाना जो यहाँ पे बोल रहा है सब लोग। सबसे पहले काम ये बताओ, ABC और ADC में दिख रहा होगा दो ट्रायंगल ABC, एक नीचे वाला ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल कौन सा, ऊपर वाला। तो नीचे और ऊपर वाले दो ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। गिवन तुम देखो ध्यान से, तुमको दिख जाएगा। पहले ट्रायंगल है एबीसी, क्या एबीसी में एक साइड दिख रहा है कौन सा, एबी, ठीक है, लिखा हुआ है। और सेकंड ट्रायंगल कौन सा, एडीसी, क्या एडीसी में सेकंड साइड दिख रहा होगा, एडी। एबी बराबर क्या लिख दोगे, एडी। पहला हो गया हमारे पास, मार्क भी कर दे रहे हैं, एबी बराबर क्या हो गया, एडी हो गया। पहले ट्रायंगल का साइड एबी, सेकंड ट्रायंगल का साइड क्या है, एडी। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड ट्रायंगल में सेकंड साइड में कौन सा ले रहे हैं हम लोग, सीबी, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, सीडी। सीबी इज इक्वल टू लिख रहे हैं सीडी। देख लो एक बार, क्या सीबी जो है क्या सेकंड पहले वाले ट्रायंगल का सेकंड साइड है कि नहीं, सीबी दिख रहा होगा। और कौन सा बोला है, सीडी। क्या सीडी जो है क्या ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दो साइड मिल गया। ये दोनों कहां से लिख पा रहे हो, गिवन से। नाम जरा पढ़ो और देखो दोनों में एक साइड कॉमन दिखेगा। नाम पढ़ो, एसी, क्या दिख रहा है, एसी। नाम पढ़ लोगे, एबीसी में एसी आ रहा है हमारे पास, और एडीसी में भी कौन सा आ रहा है, एसी। तो एसी बराबर एसी क्या हो जाएगा, ये कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल डीएसी। दिख रहा है ये एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल क्या लिखे हो, डीएसी। ध्यान से सुनना, नाम चेंज करेंगे। हम बात किसका किए थे कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था, यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को किसके इक्वल दिखाना है, 90 के। क्या बीएसी का एक और नाम लिखा जा सकता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो उसी के ठीक नीचे लिखेंगे उसका नाम। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लिए थे एबीसी और ऊपर बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा लिए थे, एडीसी। इन दो को कॉन्ग्रुएंट किए, तो सीपीसीडी से पहले एंगल कौन सा लिख रहे हैं, बीएसी, अदर कौन सा लिखे, डीएसी। इक्वल हो गया। अब क्योंकि हम लोग को ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, तो क्या बीएसी का एक और नाम लिखा जा सकता है, जो लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल बीएओ। नाम वही है, बस चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा नाम। देखो एक बार, बी ए सी था हमारे पास, है ना। अब क्या नाम लिख रहे हैं इसका, बी ए और ओ। एंगल ए पे तो चेंज नहीं हो रहा ना, है एंगल कहां पे, ए पे। कहां पे, ए पे।
ऐसे ऊपर वाला एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे अगर लिखना हो तो? एंगल क्या लिखोगे? डी ए ओ। लिखो इसको जल्दी। हो गया तक? यहां तक को डाउट किसी को? लिखेंगे इंट्राइंगल, इंट्राइंगल ए ओ बी, इंट्राइंगल ए ओ बी, इंट्राइंगल ए ओ डी, इंट्राइंगल ए ओ बी, इंट्राइंगल ए ओ डी। हो गया तक? देख के बताना। अब इन दो ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्वेंट। क्या करना है? कॉन्वेंट। तो बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले तो यही जो एंगल लिखे हम लोग, अब ये एंगल दिखाया ना इक्वल, तो बोलो इसका नाम क्या लिखोगे? एंगल डी ए ओ। उधर से एंगल नाम बोलो डी ए ओ, और यहाँ रीजन क्या दोगे? प्रूफ अबव, है ना? चलो इसके बाद बोलो ओ ए बराबर ओ ए, कॉमन हो जाएगा। चलो ठीक है, जल्दी से एक और चीज देख लो, दिख रहा होगा ए बी इक्वल टू ए डी। हाँ, ए बी बराबर ए डी, ये कहां से लिखोगे? गिवन से, है ना? कौन सा क्राइटेरिया? दो साइड एक एंगल है। कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। देखो सो भाई, ऐसे एस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वेंट ट्रायंगल ए ओ डी। जल्दी। हो गया? हो गया भाई? चलो देख के बताना, दिमाग लगाना। हम लोग को दिखाना था एसी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? बीडी का, है ना? तो हम बोले थे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या दिखाना है, मतलब ये दोनों एंगल या कोई सा भी एक एंगल क्या दिखाओगे? 90 के इक्वल। तो अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट किया आराम से, तो सीपीसीटी से बताओ कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे? क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो? तो लिखो सो भाई सीपीसीटी एंगल एओबी, सो भाई सीपीसीटी एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओडी, एओबी इज इक्वल टू एंगल एओडी। हो गया तक? हो गए एओडी। अब ध्यान से सुनना, क्या बीडी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सबको? इस वाले पॉइंट पे ओ के नीचे वाले साइड में कितना एंगल दिख रहा है? दो। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। लिखना है इसके नीचे देयरफॉर का सिंबल बना के लिखना, एंगल एओबी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। और अभी जस्ट तुम देखे भी हो कि एओबी किसके इक्वल है? एओडी के, है ना? तो क्या यहां से या तो इसको चेंज करोगे या तो इसको चेंज करोगे, किसी एक एंगल को चेंज करोगे। तो हम यहाँ पे एओबी को रखते हैं, एओडी को चेंज कर दे रहे हैं। एओडी की जगह क्या लिख देंगे? एओबी इज इक्वल टू 180, और यहाँ रीजन ब्रैकेट में यही वाला उतार देना सब लोग, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना ब्रैकेट में कि एओबी किसके इक्वल है? एओडी के। एओबी प्लस एओबी कितना? एओबी बताओ, टू एंगल एओबी इज इक्वल टू क्या? 180। तो यहाँ से एओबी का वैल्यू बताओ कितना निकल के आएगा? बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा? 90। नोट करेंगे इसको जल्दी। हो गया? तो एक ही दिखाना था, काम हो गया अपना ना, एक ही एंगल तो दिखाना था। तो बस लिख देना हेंस, लिख दो हेंस एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी। हो गया? हो गया तक? अब सुन लो एक बार, अगर यहां पे एओबी 90 है तो एओबी और एओडी दोनों किसके इक्वल होगा? 90 के। तो अगर एक साइड का अगर दोनों 90 दिखा दिए तो उधर साइड का भी क्या दिखा सकते हो? 90। जैसे इधर दो ट्रायंगल पहले कॉन्वेंट किए, इक्वल दिखाए, तो सिमिलरली वैसे लिख के इधर और इधर क्या दिखा सकते हो? 90। एक भी दिखाओगे तो काम चलेगा वहां पे। बस यही यहाँ पे प्रूफ करना था। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3rd। आते 4th पे डायग्राम बनाएंगे सब लोग, एक बार ट्राई करेंगे। आसान है 4th, जल्दी। देखो 4th वाले में यहाँ पे लिखा इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू एफ डी, ए सी पैरेलल टू जी, और आगे बोला कि बी डी बराबर सी, और प्रूफ करने के लिए 2 पार्ट बोला तुमसे। तो 2 पार्ट ही आराम से कर सकते हो, बस तुमको 2 ट्रायंगल से ही चूज करना है और उसको कॉन्वेंट दिखा के तो सीपीसीटी से डायरेक्टली लिख दोगे बीजी बराबर डीएफ और सी एफ बराबर क्या? ईजी। तो डायग्राम पे आते हैं पहले हम लोग।
चलो गिवन में लिखना पहले, बी डी इज इक्वल टू सी, गिवन में लिखो बी डी इज इक्वल टू सी, हो गया। फोर्थ है ये, जो बीजी बराबर डीएफ बोला पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए, तो दो ट्रायंगल ऐसा लेके चलना पड़ेगा जहां पे बीजी भी है, जहां पे क्या है डीएफ भी है, तो वो ट्रायंगल तो अभी हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। और सेकंड बोला है सीएफ बराबर क्या बोला है ईजी, तो दो ट्रायंगल ऐसा लेके चलना होगा जहां पे दोनों साइड मतलब जो चार साइड है वो हम लोग को दिखे वहां पहले। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं। बीडी बराबर क्या लिखा गया सी, दिख रहा होगा सबको, बीडी बराबर क्या लिखा गया सी। क्या ये जो पार्ट है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या दोनों पार्ट के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसका नाम क्या दिख रहा है तुमको डी, क्या दिख रहा है डी, तो लिखो इसके नीचे प्रूफ डाल के लिखना पहले, बीडी बराबर सी, प्रूफ डालो लिखो पहले बीडी बराबर सी, हो गया। लिखो एडिंग सी टू द बोथ साइड, डी एडिंग डी टू द बोथ साइड्स, देखो बी डी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, हो गया। चलो मिला लो, अगर बीडी में यही ना बीडी, अगर बीडी में तुम डी को जोड़ोगे क्या पूरा साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पूरे का नाम क्या है जरा बोलो, डी। सेम एज उधर राइट साइड में बोलो, ये रहा सी और ये रहा डी, अगर क्या मिलेगा बताओ यहां से सी डी, क्या मिल जाएगा सी डी, लिखो पहले इतना बी बराबर सी डी, हो गया। अब चलो अब दो ट्रायंगल बताओ, ऐसा देख के बताना, यहाँ पे ये तो तुमको सोचना पड़ेगा भाई, ऐसा दो ट्रायंगल बताना जिसको हम लोग कॉन्गन करेंगे, और कॉन्गन करने के बाद जो जो हमसे बोला दिखाने के लिए, पहला पार्ट बोला है बीजी बराबर क्या बोला है डीएफ, तुम बताओ बीजी और डीएफ अगर मान लो पहला ही साइड लेके चलो बीजी और डीएफ, तो बीजी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और डीएफ के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बस ये बता दो दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे। चलो एक ट्रायंगल कौन सा होगा, बीजी, चलो ठीक है। सेकंड बोल पा रहे हो ना इतना कम से कम, चलो ठीक है लिखो, लिखो इन ट्रायंगल बीजी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीजी एंड ट्रायंगल सीएफडी एंड ट्रायंगल सीएफडी, इन ट्रायंगल बीजी एंड ट्रायंगल सीएफडी। तो इन दो ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्वेंट है ना। तो सबसे पहला काम ये करना, लिख दे रहा है इन ट्रायंगल बीजी एंड ट्रायंगल सीएफडी, इन दो ट्रायंगल में सबसे पहला काम ये करोगे, ये जो अभी मुझे जस्ट दिखा है बी बराबर क्या लिख दोगे सी डी, लिखो उसके नीचे बी बराबर सी डी, ब्रैकेट में लिख देना प्रूफ डेवलप, जी बी एफ डी सी, वेरी गुड, ठीक है। देखो ध्यान से, जो बोले गया था वही है भी यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग, एक है जीबी, पहले ट्रायंगल का कौन सा हो गया जीबी, और सेकंड ट्रायंगल का कौन सा हो गया एफडीसी, हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहीं से ना एक दिमाग लगा लो बस थोड़ा सा, अगर पहला वाला अगर क्लियर कर लोगे सेकंड वाला अपने आप लिख लोगे, बस इसको लास्ट को चेंज कर दो, रिवर्स कर दो। चलो बोलो इसको रिवर्स करो, तो जरा लास्ट में क्या लिखोगे, एंगल बताओ क्या लिखोगे, जी भी हो गया, और इसको भी रिवर्स कर दो एफ सी डी, मिला लो देखो है कि नहीं एग्जैक्टली, जी बी दिख रहा होगा, जी ई और क्या बी, यानी कि ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एंगल कौन सा बोला हमसे एफ सी डी, दिख रहा है कि नहीं। तो अगर पहला लिख लोगे जी बी बराबर क्या एफ डी सी, तो बस लास्ट का दोनों इंटरचेंज कर देना है, सेकंड अपने आप मिल जाएगा तुम लोग को। तो दोनों कौन सा एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा है ये कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो एंगल है एक साइड है, कौन सा क्राइटेरिया लगाया जाए, हाँ ठीक है एंगल और साइड बी बराबर जो, हाँ ठीक है लगा सकते हो। देखो सो भाई एंगल साइड ट्रायंगल बीजी कॉन्वेंट ट्रायंगल सीएफडी, ये अच्छा सवाल है यार, क्योंकि हॉर्स का क्वेश्चन था, ध्यान रखना
तो ये सब क्वेश्चन अच्छे काउंट होते हैं भाई, एग्जाम में अगर आएगा। हाफ ईयरली के एग्जाम का हम बात कर रहे हैं, वापस बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब तुमको तैयार करवाया जा रहा है हाफ ईयरली के लिए। अगर आता है ये सब क्वेश्चन तो तुमको तुरंत ही करना होता है वहाँ पे भाई, ठीक है। उतना टाइम नहीं रहता सोचने का ना। हो गया, ये हो गया सबका। लिखो सो भाई सीपीसीटी, लिखो सो भाई सीपीसीटी, बीजी बराबर डीएफ। सो भाई सीपीसीटी बीजी बराबर डीएफ, और सेकंड लिख देना। पहला हो गया बीजी बराबर डीएफ, और सेकंड लिख देना सीएफ बराबर ईजी, सीएफ बराबर ईजी। क्या दोनों साइड जो है, क्या वही दो ट्रायंगल का साइड है जो हम लोग दो ट्रायंगल अभी क्या किए, कॉन्ग्रुएंट। हम बोले थे ना ये आराम से हो जाएगा, बस तुमको दो ट्रायंगल क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट। तो बहुत शानदार सवाल है, टिक जरूर कर लेना टेस्ट योरसेल्फ का, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दोनों जो गिवन था उसमें क्या जोड़ना पड़ा, डी। क्या जोड़ना पड़ा, डी। तो एक साइड मिला बी और एक साइड क्या मिला, सी डी, इतना मिला। फिर दो ट्रायंगल चूज किए कि दो ट्रायंगल लेके चलना कौन सा है जिसमें दोनों साइड हम लोग दिखा पाए इक्वल होगा। मतलब पहले दो ट्रायंगल क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल भी खुद ही चूज करना पड़ा कि दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, उन दो को कॉन्ग्रुएंट किए हम लोग। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो पहला तो आराम से दिखा दी जो हम लोग अभी डी जोड़ने के बाद जो साइड आया था, और सेकंड कौन सा एंगल इक्वल दिखाया यहाँ से, कॉरेस्पॉन्डिंग। कौन सा दिखाए, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए भी ट्रिक है कि पहला अगर तुम लोग लिख लिए हो तो सेकंड अपने आप लिख लोगे इंटरचेंज करके। बस यही था, आसान सवाल था। आते हैं फोर्थ वाले पे, फोर्थ क्वेश्चन था ना ये, फिफ्थ वाले पे। बोला इन्हें ट्रायंगल, देखो ये हार्डली हम 2 मिनट के अंदर करेंगे, ध्यान से सुनना पहले सब लोग, रुक जाओ, रुको पहले, ये नोट कर लिए सभी लोग। तो आसान सा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लेंगे नहीं। बोला इन्हें ट्रायंगल एबीसी, एबी बराबर एसी, शो दैट एल्टीट्यूड एडी इज द मीडियन आल्सो। अच्छा, मीडियन का काम क्या था, तुमको याद दिला दिया जाए। मीडियन का काम क्या था कि दो इक्वल साइड में क्या करेगा, डिवाइड, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब वही था, इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। तो बोला एक ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, तो एक ट्रायंगल बना, भी कोई नोट नहीं करेगा, रुक जाना। एक ट्रायंगल हो गया एबीसी हमारे पास, जिसमें एबी बराबर क्या लिखा गया, एसी। एबी बराबर क्या लिखा गया, एसी। तो गिवन में मालूम को लिखना होगा, तो गिवन में यही लिखेंगे बस, एबी बराबर क्या, एसी। इतना काम हो गया। बोला कि शो करने के लिए एडी इज द मीडियन ऑल्सो, एडी इज द मीडियन ऑल्सो। तो ए तो दिख रहा है, डी तो नहीं दिख रहा है। तो अगर एडी बनाना भी पड़ेगा तो नीचे ही तो बनाओगे ना, बीसी पे ही। तो एडी क्या प्रूफ करना है कि एडी क्या है, मीडियन। मीडियन का काम क्या होता था कि दो इक्वल साइड में क्या करेगा, डिवाइड। तो अगर लिख रहा है मैं यहाँ पे टू प्रूफ में लिख रहा है यहाँ पे एडी इज द मीडियन, यही प्रूफ करना है ना। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, मीडियन का क्या मतलब हुआ कि तुम दिखा दो बीडी बराबर क्या होगा, सीडी, है ना। दैट इज बीडी बराबर क्या, सीडी। अगर हम बीडी बराबर सीडी दिखा देंगे तो क्या ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि एडी तुम्हारा क्या है, मीडियन। क्योंकि मीडियन का काम होता क्या है कि दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड। क्या यहां तक क्लियर है, चलो ठीक है। अगर इन दो ट्रायंगल को अगर क्या कर दिया जाए, कॉन्ग्रुएंट, काम हो जाएगा अपना। चलो ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे, चलो बोलते जाना, लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल एबीडी, एक मिनट, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, यही हमारे पास। सबसे पहले तो एबी बराबर एसी गिवन, इतना हो गया हमारे पास। एडी इज इक्वल टू एडी क्या, कॉमन। एक और चीज, मीडियन का मतलब बीडी बराबर क्या दिखाओगे, सीडी। तीन दो ट्रायंगल को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट। लिखे भी थे हम लोग अभी, है ना। चलो बोल लो क्या लिखे थे, एबी बराबर क्या लिखे थे, एसी, जो कि क्या था हमारे पास, गिवन, है ना। एडी बराबर एडी क्या था, ये कॉमन, ये हो गया था कॉमन। इसके बाद से ये दोनों एंगल किसके इक्वल होगा, 90 के। क्या लिखोगे, बोलो, एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल क्या, एडीसी, बोथ इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। और दो ट्रायंगल कौन कौन सा, इन ट्रायंगल क्या हमारे पास, एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इन्हीं का है हमारे पास। अब जब भी 90 रहेगा, एक बार आरएचएस के बारे में सोच जरूर लेना चाहिए, एक बार देखते हैं। 90 डिग्री हमारे पास, आर का मतलब था राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, एस का मतलब था हाइपोटेनस। क्या 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो क्या इस बार एबी जो है क्या वो हाइपोटेनस का काम करेगा, और एबी इधर से और एसी इधर से, ये दोनों किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के। तो राइट है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के बाद अगला क्या आता है, साइड। क्या एडी क्या साइड का ही तो काम कर रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, आरएचएस। देखो सो भाई आरएचएस, सो भाई आरएचएस, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी। सो बाय सीपीसीटी बीडी इज इक्वल टू सीडी, इतना लिखो। सो बाय सीपीसीटी बीडी इज इक्वल टू सीडी, इसके नीचे लिख देना हेंस एडी इज द मीडियन। यही प्रूफ करना था ना, एडी मीडियन है, तो बस दो साइड इक्वल दिखा दी, एडी क्या हो गया, मीडियन हो गया, हेंस एडी इज द मीडियन। ये था हमारे पास 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ कर लो, देखते अब लाइट आएगा तो ही करोगे इसको, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6,
गिवन में लिखा है यहाँ पे बी एल इज इक्वल टू क्या लिखा गया, सी एम, सॉरी हाँ सॉरी, अब ठीक है। चलो यहां पे लिखना पहले गिवन में बी एल इज इक्वल टू सी एम, हो गया। हाँ गिवन में लिखो बी एल इज इक्वल टू सी एम। बोला यहाँ पे कि एडी क्या प्रूफ करना है, मीडियन। क्या प्रूफ करना है, मीडियन। तो ध्यान देना एडी अब कैसे मीडियन में प्रूफ करें, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, पहले दो ट्रायंगल क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट और सीबी। अच्छा एडी अगर मीडियन प्रूफ करना है तो हम बोले ना कि बीडी बराबर क्या दिखा दो, सीडी। इसके पहले वाला सवाल भी याद कर लो, वहां बोला था एडी अगर मीडियन है तो आखिर बीडी बराबर क्या दिखाते, सीडी। यहां भी कह रहा है कि एडी मीडियन प्रूफ करना है तो बीडी बराबर क्या दिखाओगे, सीडी। तो दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, जो कि आसान सवाल है। देखो इन ट्रायंगल बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। देखो प्रूफ में गिवन लिख दियो ना सभी लोग। देखो इन ट्रायंगल प्रूफ में लिखना है, इन ट्रायंगल बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। हो गया, लिख लिए। सबसे पहला क्या बी एल बराबर क्या सी एम लिख के दिया गया था, क्या गिवन में ही था हमारे पास। लिखो बी एल इज इक्वल टू सी एम और ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। हो गया तक। सेकंड वाले पे आते हैं। ये दोनों एंगल कितने का तुमको दिख रहा है, 90 का दिख रहा है। तो इस एंगल का पूरा नाम बोलो, क्या लिखोगे, एंगल बी एल डी, इसका नाम क्या लिखोगे, सी एम डी। ये दोनों किसके इक्वल होगा, 90 के। चलो ठीक है, लिखो। एक जरा नाम पढ़ के देख लो, कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है या कॉमन तो नहीं दिखेगा। एक एंगल दिख रहा होगा, बिल्कुल वेरी गुड। एक एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखते हैं एंगल बी डी एल इज इक्वल टू एंगल सी डी एम। रीजन दे देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, सी डी एम। हो गया। एंगल एंगल साइड से इक्वल दिखा सकते हैं। देखो सो भाई एंगल एंगल साइड 90 आरएचएस तो नहीं लगेगा ना, नहीं। सो भाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल बी एल डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम डी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लिखो लास्ट में सो भाई सीपीसीटी, सो भाई सीपीसीटी बी डी इज इक्वल टू सी डी। सो भाई सीपीसीटी बी डी इज इक्वल टू सी डी। हो गया। अगर बी डी बराबर सी डी हम लोग दिखा दिए यहां से, यानी कि एडी किसका काम करेगा, मीडियन का। हेंस एडी इज द मीडियन, बस हो गया। ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख देना, हेंस एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या सवाल आसान था ये और उसके जस्ट पहले वाला भी भाई। चलो ठीक है, हेंस एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हो गया। 4 क्वेश्चन आज हम लोग किए यहाँ पे। कल का टारगेट पहले हम क्लियर कर रहे हैं, कल तेज लेके चलेंगे और कल मेरे को पूरा एक्सरसाइज खत्म करने का टारगेट लेके चलना है। इनकेस अगर एक क्वेश्चन बच भी गया अगर, है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि परसों वाले में रख के और आइसोसेलेस हम लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। ये फिक्स है कि परसों आइसोसेलेस स्टार्ट होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो कल का टारगेट यही है कि हम लोग कल टेस्ट और सेल्फ खत्म करेंगे भाई। होमवर्क लिखो, बताए होमवर्क लिखो सब लोग।